तो बच्चों, संज्ञा के बारे में आपको पता चल गया होगा, उसके प्रकारों के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी एक बार और आपको समझा रही हूँ। संज्ञा किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को कहते हैं। उसके प्रकारों में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को बोध कराते हैं, ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में वस्तु की द्रव्यता के बारे में या तो फिर द्रव्यवाचक संज्ञा में ऐसे भी शब्द आते हैं जैसे कि सोना, पानी, दूध, घी, ऐसे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। और समूहवाचक संज्ञा में जैसे शब्द पूरी संपूर्ण टोली के बारे में या जाति के बारे में बोध कराते हैं। और शब्द ऐसे भी आ सकते हैं भीड़, टोली, सभा, यह सब समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए, तो फिर आज पेज नंबर 26 पर भाषा सज्जता के अंतर्गत हम देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। तो यहाँ पर है सोना कीमती धातु है, तो पहले संज्ञा पहचानेंगे, सोना और धातु। अब सोना कौन सा प्रकार है? सोना का प्रकार होगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और धातु, बहुत सी धातुएं आ सकती है, तो जातिवाचक संज्ञा। दूसरा देखिए, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा एक विशेष नाम हो गया और नदी एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा और नदी जातिवाचक संज्ञा। उमंग दौड़ रहा है, तो संज्ञा है उमंग और उमंग एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है दल जा रहा है। दल जो एक टोली, सभा, ये शब्द मैंने आपको समझाए थे, वह दल जा रहा है, तो दल शब्द समूहवाचक संज्ञा। अब राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। पहले तो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से शब्द। राजेश संज्ञा, भय वह भी संज्ञा, जंगल यह भी संज्ञा। तो राजेश क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर भय, पहले ही समझाया था बच्चों, भाववाचक संज्ञा में भय, शोक, दया, प्रेम, शांति, विनम्रता, ऐसे सारे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा। और जंगल, बहुत से जंगल पाए जाते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। समझ गए बच्चों? अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। बगीचे में एक लड़का है। बगीचे में कई लड़के हैं। तो आप समझ सकते हो ये क्या हुआ है?
हाँ, यह हो गए हैं एक वचन का बहुवचन। उपयुक्त वाक्यों में पढ़ने से पता चलता है कि वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ बन गए हैं शब्द, लड़का से लड़के हो गया है, तो एक वचन का बहुवचन हुआ है जो आपको आता है। अब तक हम शब्द में एक वचन से बहुवचन करते थे, यहाँ पर करना है आपको वाक्य में बहुवचन प्रयोग करना है। मुझे लुटेरे का डर था, तो मुझे शब्द का क्या हो जाएगा? हमें। हमें लुटेरे शब्द का हो जाएगा लुटेरो। लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी। पक्षी उसका बहुवचन करेंगे, उड़ान का भी बहुवचन करेंगे। तो पक्षी में बड़ी की मात्रा बहुवचन में छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी। उसने और मुझे और मिठाई, इन तीनों शब्द का बहुवचन करना है। उसने का हो जाएगा बहुवचन उन्होंने। मुझे का हो जाएगा हमें। मिठाई में बड़ी की मात्रा बदल जाएगी छोटी की मात्रा में। मिठाइयाँ दी। समझ में आ गया बच्चों? चलो अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए, भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में। पहला है कि बच्चे प्रार्थना करते हैं। बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है। भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना जो था वह भाववाचक संज्ञा के रूप में था और उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाया गया। यहाँ पर ए प्रत्यय लगाया गया तो प्रार्थनाएं बन गया जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब इतना कीजिए कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। जैसे कि उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। अब दूरी जो शब्द है उसे हम बहुवचन के रूप में बनाएंगे। विज्ञान ने दूरी को कम किया है। विज्ञान ने दूरी का हो जाएगा, बड़ी की मात्रा बदल जाएगी छोटी की मात्रा में। दूरियां कम की है। दूसरा जो है लंबाई शब्द, नदी की लंबाई अधिक है तो नदी की ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। लंबाइयाँ अधिक है। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर पाठ 4 अपना ख़त्म हो रहा है। आगे के पाठ में हम अगले तास में उसकी चर्चा करेंगे, सवाल बाल मन के, जवाब डॉक्टर कलाम के। तब तक घर पर ही रहिए, सलामत रहिए। धन्यवाद।